श्राद्ध के दिनों में हर कोई अपने अपने ढंग से अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। कोई पंडितों को भोजन करवाता है, कोई पक्षियों और जीव जंतुओं को दाना डालता है। हिंदू परंपरा में ये मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में यदि हम पंडित पशु पक्षियों या जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं तो वह सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है और वे लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर श्राद्ध करना है तो उसका असली तरीका क्या होना चाहिए? कबीर साहब की एक साखी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए श्राद्ध करने से पहले इस साखी को अंत तक अवश्य सुने। घटना कुछ यूं है कि उस समय श्राद्ध का समय चल रहा था और अमावस्या का दिन था। कबीर साहब के पिता ने अपने बेटे से कहा, आज अमावस्या है, ये बाल्टी लेकर गांव जाओ और किसी से दूध लेकर आओ। हम खीर बनाएंगे, जब तक तुम लौट कर आओगे हम हलवा और पूरी भी तैयार कर लेंगे। पहले ये सब पितरों को अर्पित करेंगे, उसके बाद पंडित जी को भोजन कराएंगे और फिर हम सब मिलकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसी तरह यह त्योहार पूरा हो जाएगा। कबीर साहब तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप थे, लेकिन अपने पिता को सहज और सरल ढंग से समझाना चाहते थे। पिता ने एक बार फिर जोर देकर कहा, बेटा, तेरे दादाजी को गुजरे पूरे 25 साल हो चुके हैं। आज अमावस्या है और उन्हें खीर और हलवा और पूरी का भोग लगाएंगे। पहले पितरों को अर्पित करेंगे, फिर पंडित जी को भोजन करा के आखिर में हम सब परिवार के साथ मिलकर खाएंगे। त्योहार भी अच्छे से मन जाएगा। कबीर साहब ने पिता की बात को मान तो लिया, पर सीधा गांव की ओर न जाकर जंगल का रुख किया। वहां उन्हें एक मृत गाय दिखाई दी, जिसे मरे हुए करीब 9-10 महीने बीत चुके थे। उसके शरीर में ना तो मांस बचा था, ना चमड़ी, बस हड्डियों का ढांचा ही बाकी था। कबीर साहब ने उसी गाय के सामने बाल्टी रख दी, जंगल से हरी घास और पत्तियां तोड़कर लाकर उसके पास डाल दिए। फिर उसी कंकाल के पास बैठ गए। रास्ते से गुजरते लोग जब ये दृश्य देखते तो अचरज में पूछते, भाई कबीर, ये क्या कर रहे हो? कबीर साहब मुस्कुराकर जवाब देते, तुम्हें मालूम नहीं, आज अमावस्या है, हमारे घर में खीर बनेगी। पहले तो दादा परदादा और पितरों को भोग लगाया जाएगा, फिर हम सब खाएंगे। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ये गाय पहले उठेगी, फिर हरी घास खाएगी, उसके बाद इसका दूध निकालूंगा और घर ले जाऊंगा। उसी दूध से खीर बनेगी। लोग ये सुनकर हंसते हंसते आगे बढ़ जाते हैं। कुछ तो कबीर साहब को बिल्कुल पागल ही समझने लगे। लोग आपस में हंसते बोलते कहने लगे, अरे देखो तो सही, कैसे नासमझी कर रहा है। ये गाय तो महीनों पहले मर चुकी है, यहाँ तो केवल हड्डियों का ढांचा पड़ा है और इस कबीर को उम्मीद है कि ये फिर से दूध देगी। सब उसका मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इधर गांव का माहौल बिल्कुल अलग था। दिन ढलते ढलते हर घर में खीर, हलवा और पूरी बन चुकी थी। लोगों ने पहले अपने पितरों को अर्पित किया और फिर परिवार के साथ बैठकर स्वयं भी प्रसाद का आनंद लिया। लेकिन कबीर साहब के घर में उलझन का माहौल था। सुबह से ही उन्हें दूध लाने भेजा गया था, पर वे अभी तक लौटे ही नहीं थे। परिवारजन बार बार दरवाजे की ओर नजर डालते और चिंता में सोचते, कहाँ रह गए? किसी से बातें करने लग गए होंगे या कहीं भटक गए होंगे। इतने घंटे बीत गए, अभी तक घर क्यों नहीं आए? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? धीरे धीरे दोपहर ढलकर शाम होने लगी। अब तो कबीर साहब के पिता की बेचैनी और बढ़ गई। आखिर उन्होंने खुद घर से निकलकर बेटे को ढूंढने का निश्चय किया। पहले उन्होंने पड़ोस के घरों में जाकर पूछा, भाई, हमारा कबीर तुम्हारे यहाँ तो नहीं आया? उसे सुबह दूध लेने भेजा था, लेकिन वह घर से यही जवाब मिला, कबीर तो हमारे यहाँ आया ही नहीं, हमने तो उसे देखा भी नहीं। ये सुनकर पिता की चिंता और गहरी हो गई। वह मन में सोचने लगे, सुबह से बाल्टी लेकर निकला है, अभी तक कोई अता पता नहीं, आखिर गया किधर? तभी एक ग्वाला जंगल की ओर से अपनी गाय भैंसे चराकर घर लौट रहा था। कबीर साहब के पिता ने ग्वाले से भी पूछा, बेटा, क्या तुमने हमारे कबीर को कहीं देखा है? ग्वाले ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, हाँ बाबा, देखा है। वे तो जंगल की तरफ बैठे हैं। वहाँ एक मरी हुई गाय पड़ी है, जिसे मरे कम से कम 10 महीने बीत चुके हैं।
उसका शरीर तो कब का गल चुका है, बस हड्डियां ही बची हैं। उसी गाय के मुंह के पास कबीर साहब ने कहीं से हरी घास और पत्ते लाकर रख दिए हैं। वे वहीं बैठकर कहते हैं, अभी ये गाय उठेगी, घास खाएगी, फिर मैं इसका दूध निकाल कर घर ले जाऊंगा। उसी दूध से खीर बनेगी जो हम खुद भी खाएंगे और अपने गुजरे हुए दादा पर दादा को भी अर्पित करेंगे। ये सुनकर कबीर साहब के पिता हैरान रह गए। उन्होंने ग्वाले से कहा, बेटा तुम मुझे तुरंत वहां तक ले चल। ग्वाला रास्ता दिखाते हुए जंगल की ओर ले गया। जैसे ही पिता वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कबीर साहब जमीन पर शांत भाव से बैठे हैं। पास ही खाली बाल्टी पड़ी है और मृत गाय के आगे ताजे पत्ते और घास रखी हुई है। कबीर साहब उस कंकाल के पास बड़े धैर्य से बैठे थे। यह दृश्य देखकर पिता का सब्र जवाब दे गया। वे आगे बढ़कर बोले, अरे ये कैसी नासमझी कर रहा है तू? क्या पागल हो गया है? ये गाय तो महीनों पहले मर चुकी है। देख, इसका सारा शरीर गल चुका है, न मांस बचा है न चमड़ी, सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया है। अभी ये कैसे उठेगी? हरी घास खाकर ये तुझे दूध कैसे दे सकती है? और तू यहाँ बैठकर इंतजार कर रहा है जब ये गाय उठेगी और दूध देगी, तभी घर में खीर बनेगी और पितरों को भोग लगेगा। बेटा ऐसे तो तू बरसों तक भी यहीं बैठा रहेगा, लेकिन ये गाय कभी जीवित नहीं होने वाली। पिता की बात सुनकर कबीर साहब ने शांत स्वर में उनकी ओर देखा और विनम्रता से कहा, पिताजी आप कहते हैं कि मेरे दादाजी को गुजरे हुए 25 साल हो चुके हैं। अगर इतने वर्षों पहले भी छोड़ा हुआ कोई इंसान आज घर आकर खीर खा सकता है, या फिर हम यहाँ से उन तक खीर पहुँचा सकते हैं, तो ये गाय तो अभी कुछ ही महीने पहले मरी है। क्या ये हरी घास नहीं खा सकती? क्या ये दूध नहीं दे सकती? इसका शरीर तो आज भी इसी संसार में मौजूद है, जबकि दादाजी का तो अभी इस लोक में कुछ विशेष है ही नहीं। अगर 25 साल पुराना मृत जीव भोजन कर सकता है, तो ये हाल की मरी हुई गाय क्यों नहीं? उस समय कबीर साहब ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी, मालिक ने हर जीव की किस्मत में जितना अन्न और पानी लिख दिया है, उतना ही वह इस धरती पर खाता और पीता है। इंसान को जितनी सांसों की पूंजी दी जाती है, उतने ही कदम वह चलता है, उतने ही ग्रास खाता है। जब उसका हिसाब पूरा हो जाता है तो वह इस संसार को छोड़ देता है और कुछ भी खाने पीने में समर्थ नहीं रहता। मालिक ने अगर किसी जीव की किस्मत में 100 सांसें लिख दी हैं, तो वह ना तो एक सांस कम ले सकता है और ना ही एक सांस ज्यादा। इसी तरह जिसके भाग्य में जितने दाने लिखे गए हैं, उससे ज्यादा या कम एक भी दाना उसके हिस्से में नहीं आ सकता। जब कोई संसार से चला जाता है, उसके नाम की मूर्तियां बना लेना, स्मारक खड़े कर दें या फिर खीर पूरी पकाकर सामने रख दें, वह लौटकर खाने वाला नहीं है। क्योंकि भूख और प्यास का अनुभव केवल तब तक होता है जब तक आत्मा शरीर में बंधी हुई है। जैसे ही शरीर छूटता है, सब कुछ यहीं रह जाता है और आत्मा अपने अगले सफर पर निकल पड़ती है। अभी किसी को भोजन करवाना या घर में खीर बनाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु ये सोचकर खीर पकाना कि इससे हमारे पितर आकर भोग लगाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे, गलत है। पंडित को खिलाओ, जरूरतमंदों को भोजन करवाओ, इसमें कोई मनाही नहीं है, बल्कि ये तो पुण्य का काम है। परंतु केवल श्राद्ध के दिनों में ही पशु पक्षियों और लोगों को बुलाकर दावत देना और साल भर जब कोई भूखा पक्षी, जानवर या जरूरतमंद इंसान आपके दरवाजे पर आए तो उसे भगा देना, यह आचरण बिल्कुल उचित नहीं है। संगत जी, इस बात की गहराई को और अच्छे से समझने के लिए अभी हम आपको एक और साखी सुनाते हैं। गुरु नानक देव जी का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार गांव में सबसे अमीर सेठ अपने पितरों का श्राद्ध कर रहा था। उसने नदी किनारे कई पंडितों को बुलाकर बड़ा भोज करवाया था। तभी किसी ने आकर उसे खबर दी कि आज गांव में स्वयं गुरु नानक देव जी आए हुए हैं। ये सुनकर सेठ का हृदय प्रसन्न हो उठा। वह तुरंत भागता हुआ उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा जी, आज आपके सेवक ने लंगर का आयोजन किया है।
मेरी प्रार्थना है कि आप और भाई मर्दाना कृपया करके पधारें। यदि आप आकर भोजन करेंगे तो मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी और उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। आपके दर्शन और कृपा से ये भोजन प्रसाद बन जाएगा। गुरु नानक देव जी ने बहुत सहज स्वर में पूछा, भाई ये लंगर किस अवसर पर लगाया गया है? सेठ ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, बाबा जी आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, उसी कारण ही मैंने ये लंगर रखा है। अगर आप इस लंगर में शामिल हो जाएंगे तो ये पुण्य मेरे पिताजी तक पहुंच जाएगा। सेठ की बात सुनकर गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, हम दोपहर तक नदी किनारे आ जाएंगे। ये सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि तरह तरह की व्यंजन बनाए जाएं और किसी प्रकार की कोई कमी न रहने पाए। दोपहर होते होते गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना वहां पहुंचे। देखा तो लंगर में भारी भीड़ इकट्ठी थी। गांव का लगभग हर व्यक्ति भोजन के लिए मौजूद था। सेठ आदरपूर्वक आगे बढ़ा और बाबा जी का स्वागत किया और उन्हें भाई मर्दाना सहित एक विशेष स्थान पर बिठाया। फिर अपनी नौकरों को कहा, जल्दी से बाबा जी के लिए थालियां सजा कर लाओ। जब थालियां परोस दी गई तो गुरु नानक देव जी ने अन्न पर दृष्टि डाली और बोले, सेठ जी मैंने थाली पर नजर डाल दी है। अब ये भोजन प्रसाद बन चुका है। अब तुम इसे अपने पिताजी को जाकर खिला दो। नानक जी की ये बात सुनकर सेठ घबरा गया। वह हकलाते हुए बोला, बाबा जी ये कैसे संभव है? मेरे पिताजी को तो कई वर्ष हो चुके गुजरे हुए, उन्हें ये भोजन मैं कैसे खिला सकता हूँ? तब गुरु नानक देव जी ने शांति से कहा, तो बताओ सेठ जी, ये सारा आयोजन किसके लिए किया गया है? अगर भोजन उन्हें खिलाना ही नहीं है तो ये लंगर किस उद्देश्य से रखा है? बाबा नानक जी ने हल्की मुस्कान के साथ सेठ जी को देखते हुए कहा, सेठ जी क्या आपको ये भी मालूम है कि इस समय आपके पिताजी कहाँ हैं? सेठ ने उत्तर दिया, जी बाबा जी, अभी तो वो प्रभु के पास ही हैं। गुरु नानक देव जी ने धीरे से समझाया, बेटा जब आत्मा खुद मालिक के दरबार में पहुंच चुकी होती है तो फिर उसे इस दुनिया के भोजन की कोई जरूरत नहीं रहती। क्या तुम्हें लगता है कि भगवान अपनी संतान को भूखा रखते होंगे? ये सुनकर सेठ पूरी तरह उलझन में पड़ गया। घबराते हुए बोला, बाबा जी मैं आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? गुरु नानक देव जी ने शांत भाव से उठे और पास रखी थाली को हाथ में उठाया और बोले, सुनो सेठ जी, सच ये है कि तुम्हारे पिता अभी तक प्रभु के पास नहीं पहुंचे हैं। उनकी आत्मा इस समय भटक रही है और सामने की पहाड़ी पर वे आदमखोर जीव की योनि में दुख झेल रहे हैं। कई दिनों से भूख से व्याकुल हैं। यदि वास्तव में तुम उन्हें तृप्त करना चाहते हो तो ये भोजन वहां ले जाओ और उन्हें खिलाओ, तभी उन्हें मुक्ति का रास्ता मिलेगा। गुरु नानक जी की ये वाणी सुनकर सेठ अवाक रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच हो सकता है। उसके मन में कई प्रश्न उमड़ने लगे। आखिर बाबा जी ये कैसी बातें कर रहे हैं? नानक जी ने उसकी व्याकुलता समझते हुए कहा, सोचो सेठ जी, गांव के लोगों को खाना खिलाने से या पंडितों को तृप्त करने से क्या तुम्हारे पिता की भूख मिट सकती है? और अगर मैं ये खुद ये भोजन कर लूं तो उससे उन्हें क्या लाभ होगा? सच्चाई यही है कि जब माता पिता जीवित रहते हैं तभी उनकी सेवा और देखभाल करनी चाहिए, पर हम अक्सर वही समय गंवा देते हैं और बाद में दिखावे के लिए श्राद्ध का आयोजन करते हैं। मृत्यु के बाद अक्सर हमें अपने की कमी तीव्रता से सताने लगती है। अचानक चिंता घेर लेती है और यदि हमने कर्म कांड नहीं किए तो कहीं पितर नाराज ना हो जाएं और कहीं श्राप ना दे दें। लेकिन सच्चाई ये है कि असली सेवा वही होती है जो जीवित रहते माता पिता की जाती है, ना कि उनके चले जाने के बाद रस्मों और दिखावे से की जाती है। अंत में गुरु नानक देव जी ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी यदि सचमुच अपने पिता के लिए कुछ करना चाहते हो तो ये थाली लेकर पहाड़ी पर जाओ। वहां इस समय वह भूखे बैठे हैं और वही तुम्हारी सच्ची श्रद्धा को स्वीकार करेंगे। बाबा जी के वचन सुनते ही सेठ बिना देरी किए दो नौकरों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर बढ़ा।
जब ऊपर पहुंचा तो उसकी आंखें फैल गई। वहां बेहद कमजोर और थका हुआ शेर पड़ा था। जैसे ही सेठ ने उस शेर की आंखों में देखा, उसे अपने पिता का चेहरा सा लगता दिखाई दिया और शब्द निकले, पिताजी। कँप-कँपाते हाथों से उसने श्रद्धा के साथ प्रसाद से भरी थाली उस शेर के सामने रख दी। भूख से व्याकुल शेर ने धीरे-धीरे उठाकर भोजन करना शुरू किया। हर कौर मानो उसे जीवन लौटा रहा था। भोजन पूरा होते ही शेर ने आंखें उठाई और उसके मुंह से शब्द निकले, बेटा, कई दिनों से भूखा था, आज तृप्त हो गया। ये सुनते ही सेठ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका हृदय गहरे पश्चाताप और कृतज्ञता से भर गया। सेठ का मन गहरे विचारों में डूब गया। सोचने लगा, अभी तक मैं हर साल यही मानकर श्राद्ध करता रहा कि भोजन किसी तरह मेरे तक पहुंच रहा है, लेकिन आज बाबा नानक जी ने मेरी आंखें खोल दी। असल पे मैं तो अंधविश्वास की बेड़ियों में पड़ा रहा। जैसे ही उस शेर ने प्रसाद ग्रहण किया, उसी क्षण सेठ के पिता की आत्मा को उस योनि से मुक्ति मिल गई। यह अद्भुत दृश्य देखकर सेठ का हृदय कांप उठा। भारी मन से वह नीचे लौटा और बाबा नानक जी के चरणों में गिरकर फूट-फूट कर रोने लगा। गिड़गिड़ाते हुए बोला, बाबा जी, आज आपने मुझे सच्चाई का ज्ञान न दिया होता तो मैं उम्र भर इन दिखावे और कर्म कांडों में उलझा रहता। संगत जी, यही शिक्षा बाबा नानक जी हमें देना चाहते थे कि सच्ची सेवा वही है जो माता-पिता के जीवित रहते की जाती है। जब वे हमारे साथ होते हैं तब उनकी देखभाल, उनकी सुविधा और सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि जीवन में हमने उनकी उपेक्षा की, उन्हें दुख दिया, तो मृत्यु के बाद चाहे कितने भी श्राद्ध कर लें, उसका कोई अर्थ नहीं रह निकलता। इन दोनों साखियों से हमें यही शिक्षा मिलती है। बाप दादा, दादा, नाना नानी जो भी हमारे बीच हैं, उनकी सेवा उनके जीते जी कर लेना ही सबसे बड़ी भक्ति और पुण्य है। उनके जाने के बाद चाहे कितने भी कर्म कांड कर लो, कितने भी पितृ पूजा कर लो, उससे कुछ हासिल नहीं होता। जीते जी बुजुर्गों की सेवा कर लो, उसके जाने के बाद कुछ नहीं होने वाला। श्राद्ध करना बुरी बात नहीं है, पूरी श्रद्धा से कीजिए, इसे कोई मनाही नहीं, लेकिन मन में ये भ्रम मत पालिए कि इससे भोजन सीधे उन तक पहुंच जाएगा जो इस संसार को छोड़ चुके हैं और वो प्रसन्न हो जाएंगे।